बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर मेंबर्स, वेलकम करता हूँ आपको आज के प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में। मैं हूँ राशिद मुनीर, प्रोडक्ट ट्रेनर टेंस इंटरनेशनल पाकिस्तान हेड ऑफिस से। डियर मेंबर्स, जैसे कि आप लोगों को पता है कि हम अपने जो हमारी एजुकेशन एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट है वो अपने मेंबर्स के लिए मुख्तलिफ़ इंटरवल्स पे प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करवा रही है। तो प्रोडक्ट ट्रेनिंग सेशन में अमूमन हम करते हैं क्या कि जो हमारे प्रोडक्ट्स हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के हमारे प्रोडक्ट्स हैं, कुछ हेल्थ के डिवाइसेस हैं, हाउस होल्ड डिवाइसेस हैं, इसके अलावा कुछ हमारे फूड सप्लीमेंट्स भी हैं जिस तरह के कैल्शियम, जिंक वगैरह। तो इन सारे प्रोडक्ट्स के ऊपर जो है वो हम रेगुलरली ट्रेनिंग सेशंस अरेंज करवाते हैं ताकि हमारे मेंबर्स के पास इन प्रोडक्ट से रिलेटेड सफिशिएंट नॉलेज आ जाए ताकि वो इनको इफ़ेक्टिवली जो है वो अपने लाइफस्टाइल को हेल्दी बनाने के लिए और इसके अलावा एक हेल्दी कम्युनिटी को डेवलप करने में जो है वो उनकी मदद कर सकें और उसको जो है वो इफ़ेक्टिवली ख़ुद भी इस्तेमाल कर सकें। तो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो प्रोडक्ट हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो है टाइम्स एटमोकेयर एयर प्योरीफायर। कल के सेशन में हमने जो हमारा वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट है वो डिस्कस किया था। आज के सेशन में हम टाइम्स एटमोकेयर एयर प्योरीफायर के बारे में पढ़ेंगे कि ये बेसिकली क्या डिवाइस है, ये कैसे जो है अपना फंक्शन परफॉर्म करती है और इसके अलावा जो पोल्यूटेड एयर है उसके हेल्थ हैज़र्ड्स क्या है, कैसे वो हमारी बॉडी को जो है वो नुकसान पहुंचा सकता है और कैसे ये हमारे हेल्थी लाइफस्टाइल अचीव करने में हमारी मदद कर सकता है। तो बेसिकली एटमोकेयर एयर प्योरीफायर जिस तरह नाम से ज़ाहिर है, ये हमारे बॉडी जो इंडोर एनवायरनमेंट है उसके एयर को प्योरीफाई करने के लिए एक हाउस होल्ड डिवाइस है। इट इज़ वन ऑफ द लेटेस्ट इन्वेंशन ऑफ दिस एरा विच हैज़ रिजॉल्व मेनी डेली लाइफ रूटीन प्रॉब्लम एंड हैज़ लिमिटेड द डिग्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इसके इन्वेंशन से एटमोकेयर या जो एयर प्योरीफायर जितने भी हैं तो इनके इस्तेमाल की वजह से जो डिग्री ऑफ हॉस्पिटलाइजेशन है वो काफ़ी हद तक जो है वो कम हो गई है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम अगर हम देखें तो हम जो है वो जो इंडोर एयर इस्तेमाल कर रहे होते हैं वो पोल्यूटेड एयर होता है, उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के कंटामिनेंट्स होते हैं, डस्ट होता है, इसके अलावा वायरसेस होती हैं, बैक्टीरियाज होते हैं। तो जो हमारा मैक्सिमम टाइम है वो इंडोर में रहता है। तो अगर हमारा इंडोर एयर साफ़ नहीं है, उसकी क्वालिटी ठीक नहीं है, तो हम बहुत सारे जो एयरबोर्न डिजीज़ का शिकार हो सकते हैं। सांस से रिलेटेड इसका रेस्पिरेटरी सिस्टम जिस तरह है, लंग्स इन्फेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि पोल्यूटेड एयर में जो कंटामिनेंट्स होते हैं वो डायरेक्टली जाके जो है सबसे पहले हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम के ऊपर अटैक करते हैं, उसको डैमेज करते हैं। An average adult breathes approximately 10,800 liters of air daily and is therefore greater than 99% of our daily intake। अगर हम बात करें, हिसाब लगाएं तो रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हम जो एयर लेते हैं, जो एयर हम इनहेल करते हैं, तो वो अगर क्वांटिटी में हम उसको मेजर करें लीटर्स में तो वो बनता है 10,800 लीटर्स। ये एक रफ सा एस्टिमेट किया हुआ है, एक आर्टिकल में जो है वो उसमें ये मेंशन किया गया था। तो अगर हम 10,800 लीटर जो हवा हम ले रहे हैं, और ये बनता कितना है, हमारे जो डेली इनटेक है रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जो भी चीज़ें हम लेते हैं तो ये उसका 99% बन रहा है, यानी कि 99% जो है वो हम डेली बेसिस पे सिर्फ़ और सिर्फ हवा इनहेल कर रहे हैं, जबकि इस बाकी 1% में बाकी सारी चीज़ें जो हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं या और जो बाकी चीज़ें लेते हैं तो वो सिर्फ़ और सिर्फ इस 1% में आता है। लेकिन फिर भी हम और आप अगर गौर करें तो हमें उस 1% की फ़िक्र है, लेकिन इस तरफ 99% की फ़िक्र नहीं है। हम खाना खाते हैं, हमारी कोशिश होती है कि किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाके खाना खाएं, हाइजीनिक इन्वायरमेंट में जाके जो है वो खाना खाएं, उनका खाना साफ़ सुथरा हो। हम पानी पीते हैं, कोशिश करते हैं कि जो पानी हम पी रहे हैं उसमें कोई पोल्यूशन नहीं है, पोल्यूशन ना हो, कोई कंटामिनेशन ना हो, हम प्योरीफाइड वाटर जो है वो इस्तेमाल करें। लेकिन हमने अभी तक जो है वो इस चीज़ के ऊपर गौर नहीं किया, इस चीज़ के ऊपर फोकस नहीं किया कि जो 99% हमारी बॉडी के अंदर जो हवा जा रही है, जो 99% का हमारा डेली इनटेक है, वो जिस चीज़ के ऊपर डिपेंडेंट है, तो उसकी हाइजीन का जो है वो कोई हमें ख्याल नहीं होता, हमें कोई परवाह नहीं करते कि जो हम हवा इनहेल कर रहे हैं, जो हम एयर इस्तेमाल कर रहे हैं इनहेलेशन के लिए, वो साफ़ है कि नहीं है, वो इस्तेमाल के काबिल है कि नहीं है, उसमें कोई पोल्यूशन है कि नहीं है। लेकिन हमें फ़िक्र होती है सिर्फ़ और सिर्फ उस 1% की।
उसकी भी होनी चाहिए। ये नहीं है कि वो खाने को जो है वो हमें उसकी फ़िक्र नहीं है चाहिए, वो भी हमने हाइजीनिक चीज़ें इस्तेमाल करनी चाहिए, पानी जो है वो साफ़ करके जो है वो पीना चाहिए। लेकिन उसके साथ ही साथ जो 99% है, जो 99% है, उसके बारे में जो है वो हमें सोचना चाहिए। हम जो एयर इस्तेमाल कर रहे हैं वो पोल्यूशन फ्री हो, ताकि हम जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म के जो एयरबोर्न डिजीज़ हैं या बाकी जो इससे रिलेटेड जो हमारी बॉडी को डैमेज होता है उससे हम बचे रह सकें। According to EPA, 6 out of 10 homes are unhealthy because of poor air quality, and 50% of illnesses are caused by polluted air. EPA एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एजेंसी एक एजेंसी का नाम है जो मुख्तलिफ़ किस्म के सर्विस परफॉर्म करती है। उनके अकॉर्डिंग 6 आउट ऑफ 10 होम्स आर अनहेल्दी। हर 10 में से 6 घर जो है वो उनका जो एयर क्वालिटी है, एयर क्वालिटी इंडेक्स है, वो पुअर है, वो ख़राब है, वो इस्तेमाल के काबिल नहीं है। और ये किन की फिगर्स हैं? ये हमारे इस एशियन कंट्रीज़ के नहीं, बल्कि ये यूरोपियन और वेस्टर्न जो कंट्रीज़ हैं जिनको हम बहुत ही डेवलप समझते हैं, बहुत ही साफ़ सुथरा समझते हैं, तो ये फिगर्स वहाँ के हैं। तो अगर वहाँ पे ये हाल है कि हर 10 में से 6 घर जो है वो उनकी पोल्यूशन जो उनकी जो एयर क्वालिटी है वो ठीक नहीं है, तो अगर हम यही सर्वे यहाँ पे पाकिस्तान में परफॉर्म करें तो आप खुद सोचें कि ये फिगर कहाँ से कहाँ तक पहुँच सकती है। और ओवरऑल रफ से एस्टिमेट के अकॉर्डिंग 50% ऑफ इलनेसेस आर कॉज्ड बाय पोल्यूटेड एयर। ओवरऑल जितनी बीमारियाँ हैं उसमें 50% जो है वो सिर्फ और सिर्फ पोल्यूटेड एयर या आलूदा हवा की वजह से जो है वो हो सकती हैं। तो अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एयर क्वालिटी को बेहतर बनाएं, हम जो एयर इस्तेमाल कर रहे हैं, जो है एयर हम जो हवा हम इनहेल कर रहे हैं, अगर हम उसको प्योरीफाई करके या उसको जो है वो फ़िल्टर करके इस्तेमाल करें, तो हम जो है वो बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं, हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अचीव कर सकते हैं। हाउ मच एयर पोल्यूशन कैन हार्म। अब मुख्तलिफ जो एयर पोल्यूशन है वो कैसे हमें मुतासर कर सकते हैं, तो उसमें एयर पोल्यूशन में मौजूद बहुत सारी कुछ डस्ट पार्टिकल्स भी होते हैं, एयर वायरसेस भी हो सकते हैं, बैक्टीरियाज भी हो सकते हैं, इसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जो हमारे बॉडी के अंदर जाके मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियाँ कॉज करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑर्गन्स को डैमेज करती है, मुख्तलिफ़ किस्म के सिस्टम्स को जो है वो डैमेज करती है। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट जो होता है वो हमारा रिस्पायरेटरी सिस्टम सबसे पहले वो मुतासर होता है। अपर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, लोअर रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस, ये सारी चीज़ें जो है वो मोस्टली अमूमन जो पोल्यूटेड एयर है उसकी वजह से हो सकती है, क्योंकि उस पोल्यूटेड एयर में मौजूद जो वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वही ये इन्फेक्शन जो है वो इनिशिएट करते हैं। और इसके अलावा एलर्जी का जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा मसला है। बहुत सारे लोगों को जो है वो पोलन एलर्जी होती है, तो पोलन एलर्जी भी जो है वो हम इस डिवाइस के ज़रिए उसको काफ़ी हद तक जो है वो लिमिट कर सकते हैं, क्योंकि जो एयर इस्तेमाल करेंगे, जो हवा इस्तेमाल हम कर रहे हैं, अगर हम इस एटमोकेयर एयर प्योरीफायर को अपने इंडोर जो जगह हैं, घर है, ऑफिस हैं, वहाँ पे इंस्टॉल करें, तो वहाँ पे मौजूद जो एयर होगा, जो हवा हम इस्तेमाल करेंगे, वो उसमें सर्कुलेट होगा या इस एयर प्योरीफायर से प्योरीफाई होकर हम जो है वो इस्तेमाल करेंगे, तो उसमें मौजूद जो इम्प्यूरिटीज़ होंगी, जो डस्ट पार्टिकल्स होंगे, इसके अलावा जो मुख्तलिफ़ किस्म के माइक्रो ऑर्गेनिज़म्स होंगे, या जो चीज़ एलर्जी कॉज करेगी या एलर्जेंस जो होंगी, तो वो उससे फ़िल्टर आउट हो सकते हैं। इसके अलावा एक बहुत बड़ा कंसर्न एयरबोर्न डिजीज़ का भी है। एयरबोर्न डिजीज़ कहते हैं किसे हैं? एयरबोर्न डिजीज़ वो सारी बीमारियां होती हैं जो एयर के थ्रू जो है वो, या जिनका कैरियर जो है वो एयर होता है, पोल्यूटेड एयर होता है। इसमें अमूमन होता क्या है कि जो इन्फेक्शंस होते हैं उनमें जो चाहे वो वायरल है, वो बैक्टीरियल है, तो उनका जो एक बंदे से दूसरे बंदे में जो कम्युनिकेशन या वो जो बीमारी फैलती है, ट्रांसफ़र होती है, वो थ्रू एयर होती है। इसी वजह से इनको एयरबोर्न डिजीज़ कहा जाता है। और ऐसे डिजीज़ जो है वो कौन कौन से हैं? इन्फ्लुएंज़ा, इसके अलावा मम्स, मीज़ल्स, वूपिंग कॉफ जिसे परटूसिस भी कहते हैं, मेनिंजाइटिस, ये सारे जो अमूमन डिजीज़ हैं, इसमें मोस्ट ऑफ द जो इन्फेक्शियस एजेंट होता है, वो जो कैरियर या वो जो डिजीज़ ट्रांसमिट करता है एक बंदे से लेकर दूसरे बंदे में, तो वो हमारा पोल्यूटेड एयर को इस्तेमाल करके जो है वो अपने वो डिजीज़ जो है वो अगले बंदे में ट्रांसफ़र करता है। तो अगर हम इस एयर प्योरीफायर, एटमोकेयर एयर प्योरीफायर को अपने घरों में, ऑफिस में इस्तेमाल करें, तो उसमें वो जो मौजूद हम जो हवा इस्तेमाल कर रहे होंगे, उसमें जो भी मुख्तलिफ़ किस्म की इम्प्यूरिटीज़ होंगी, डस्ट पार्टिकल्स होंगे, एलर्जेंस होंगे, इसके अलावा वायरस अगर होंगी, छोटे मोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म अगर हैं, वो प्योरीफाई होकर जो है वो हमारे पास आएंगे, और ओवरऑल जो है वो हम एक हेल्दी एयर जो है वो इनहेल करने के काबिल होंगे। इसके जो बेनिफिट्स हैं, ये मुख्तलिफ़ जो इम्प्यूरिटीज़ जो प्योरीफाई करके
प्योरीफाई कर सकता है वो कौन कौन से पार्टिकुलेट मैटर 2.5 पार्टिकुलेट मैटर 2.5 कहते हैं वो सारे मैटर सस्पेंडेड में कोलाइड्स जो हवा में पाए जाते हैं जिनका साइज़ जो है वो 2.5 माइक्रोन से ऊपर होता है, तो वो फिल्टर आउट करने की सलाहियत इसमें मौजूद है। इसके अलावा डस्ट माइट, अक्सर हमारे डस्ट में या इन्वायरमेंट में मुख्तलिफ़ किस्म के जो कीड़े होते हैं जिसे डस्ट माइट कहते हैं, वो भी हमारी बॉडी के अंदर जाके जो है मुख्तलिफ़ बीमारियाँ कॉज कर सकते हैं। तो उन डस्ट माइट को फ़िल्टर आउट करने की सलाहियत है इस प्योरीफायर में। इसके अलावा बैक्टीरियाज एंड वायरसेस, मुख्तलिफ़ किस्म के जो बैक्टीरियाज या वायरस जो एयरबॉर्न डिजीज़ कॉज कर सकते हैं, वो फ़िल्टर आउट करने की सलाहियत मौजूद है इस प्योरीफायर में। ऑडर, परफ्यूम, सेकेंड हैंड स्मोक एंड अदर पोल्यूशन, अक्सर सेकेंड हैंड स्मोक यही होता है कि हम लेट सपोज एक शेड इन्वायरमेंट जो है वो उसमें रह रहे हैं, उसमें बहुत सारे लोग रह रहे हैं, तो उसमें जो हम एयर इस्तेमाल करते हैं वो सेकेंड हैंड होता है, क्योंकि वो एक दफ़ा हम इनहेल करते हैं तो उसमें मौजूद जो मुख्तलिफ़ वही बंदा अगर उसको एक्सहेल आउट करता है तो उसमें मौजूद जो मुख्तलिफ़ किस्म के, चाहे अगर वो वायरस है या बैक्टीरियाज है, तो वो भी जो है वो उस एयर में शामिल हो जाता है, वो सेकेंड हैंड बन जाता है। वो बंदा जो नेक्स्ट बंदा जो इस एयर को इस्तेमाल करेगा तो उसको भी वही सेम डिजीज़ जो है वो हो सकती है। इसी वजह से इसको सेकेंड हैंड स्मोक कहते हैं। तो सेकेंड हैंड स्मोक को फ़िल्टर आउट करके उससे जो है वो मौजूद उसमें जो इम्प्योरिटीज़ होती हैं, चाहे वो वायरस हैं, बैक्टीरियाज हैं, वो फ़िल्टर आउट हो सकती हैं और ओवरऑल जो है वो हमें एक प्यूरिफाइड एयर जो है वो इनहेल करने के लिए, इस्तेमाल करने के लिए मिल सकता है। अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ अपनी एयर क्वालिटी को बेहतर बनाएं, हवा के मयार को बेहतर बनाएं, तो हम बहुत सारी बीमारियों से जो है वो बच सकते हैं और एक हेल्थी लाइफस्टाइल और एक हेल्थी कम्युनिटी अचीव करने में बहुत हद तक जो है वो मददगार साबित हो सकता है। तो ये थी हमारी आज की डिवाइस एयर प्योरीफायर के हवाले से हमने ब्रीफली डिस्कस किया। इस हवाले से अगर आपके कोई क्वेश्चंस क्वेरीज़ हैं वो आप हमें व्हाट्सएप पे दिए गए जो डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर है उसके ऊपर जो है वो सेंड कर सकते हैं। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट सेशन होगा उसमें वो क्वेरीज़ भी डिस्कस होंगी और नए टॉपिक को भी डिस्कस करेंगे। तो तब तक के लिए आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।